नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है आरएलडी और समाजवादी पार्टी को लेकर। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के लिए बुरी खबर है। जयंत चौधरी के प्रमुख नेताओं में गिने जाने वाले डॉक्टर मिराजुद्दीन ने आरएलडी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मिराजुद्दीन हैं कौन, इनकी हैसियत क्या है। पार्टी के तमाम नेता इस्तीफा देते रहते हैं, तमाम नेता शामिल होते रहते हैं। पहले इनकी स्थिति के बारे में आप सुनिएगा पूरी बात। एएमयू कोर्ट के 7वीं बार लगातार सदस्य हैं, एक उपलब्धि। इसके पहले की उपलब्धि अगर आप देखेंगे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं डॉक्टर मिराजुद्दीन, और इसके पहले इनके पिताजी 3 राष्ट्रपतियों के चिकित्सक रहे हैं, पद्मश्री से सम्मानित, यानी कि एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में जहां पर आरएलडी का जो मेन बोर्ड, जैसे समाजवादी पार्टी का मेन बोर्ड यादव मुस्लिम बोला जाता है, बहुजन समाज पार्टी का दलित बोला जाता है मुख्य तौर पर, और बीजेपी का क्या बोला जाता है, सवर्ण बोला जाता है, वैसे आरएलडी का वोट बैंक जो मेन माना जाता है, जाट और मुसलमान माना जाता है। जब कभी आरएलडी चुनाव जीती, जब कभी इनकी पार्टी बनी, जाट और मुस्लिम इलाकों में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही, बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की। और अब इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से भी दे दिया है इस्तीफा, क्योंकि इनको राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी ने बनाया था, और प्राथमिक सदस्यता भी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब आरएलडी के लिए झटका है। इन्होंने आरोप क्या लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल सेकुलर पार्टी मानी जाती है, मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रही है। और उसी इलाके से आते हैं, उसी के इर्द गिर्द इलाके से आते हैं जहां मीरापुर में उपचुनाव है, मुजफ्फरनगर जिले में, जहां 1,30,000 से 1,40,000 मुस्लिम आबादी बताई जाती है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है बीजेपी के साथ जाना इनका गलत फैसला था। वैसे आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 सीटों का प्रस्ताव रखा गया था, वहां पर जाकर 2 ही सीटें मिली उनको। और जिन जिन सीटों का प्रस्ताव रखा गया था वहां भले 2 जीत गए, बिजनौर जीत गए और बागपत जीत गए, मुजफ्फरनगर भी रखा गया था, मेरठ भी रखा गया था, कैराना भी रखा गया था, उन सब सीटों को समाजवादी पार्टी जीत गई। तो आप समझिएगा, मेरठ को छोड़कर जयंत चौधरी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि जयंत चौधरी कभी बोलना नहीं चाहते, कभी बोलते भी हैं तो बीजेपी इनको रोक देती है। और इन्होंने कहा किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ इन्होंने धोखा किया है, पानी सिर से ऊपर चला गया है। इनके दादाजी और इनके पिताजी इन्हीं लोगों की नुमाइंदगी करते थे, और ये अब मंत्री पद के लालच में बीजेपी के साथ चले गए हैं। पार्टी की सेकुलर छवि अब नहीं रही है। अब बात यह है दोस्तों, अब बात समाजवादी पार्टी के लिए क्या घटना है। अब समाजवादी पार्टी, इन दिनों मैंने वीडियो के माध्यम से कई बार बताया था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की टेबल पर ऐसी करीब सैकड़ों फाइल तैयार है, जो समाजवादी पार्टी में बीजेपी के नेता हों, आरएलडी के नेता हों, बहुजन समाज पार्टी के नेता हों, इन नेताओं को शामिल किया जाएगा। जब क्या होगा, ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी में अभी लंबी कतार लगेगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं सब समाजवादी पार्टी में ही शामिल हो रहे हैं। अब उपचुनाव है, एक तरफ मीरापुर में जयंत चौधरी को झटका लगा है बुरी तरह से, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वहां निर्णायक है। मुस्लिम वोट बैंक अगर एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन के पास चला गया तो बीजेपी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है वहां पर, आरएलडी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है वहां पर। आरएलडी 2022 में जीती थी, सपा और आरएलडी के गठबंधन से जीती थी लगभग 27,000 वोट से। जब गठबंधन सपा ने नहीं किया था तो सपा का प्रत्याशी लियाकत अली 193 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की एक मजबूत पैठ उस इलाके में धीरे धीरे बन चुकी है। अब जयंत चौधरी
चाहे समाजवादी पार्टी का साथ दे या ना दे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने दम पे उस तरफ चुनाव लड़ सकती है। तो एक तरह से अब समाजवादी पार्टी तय कर चुकी है कि आरएलडी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना है, जो बड़े नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे नेता हैं, पीडीए से आते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराना है। वहीं पर आप थोड़ा याद रखिएगा, 2022 के चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ था तो 33 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी थी, केवल 8 विधायक आरएलडी के हुए थे, केवल 8 विधायक हुए थे। सोचिएगा स्ट्राइक रेट इनका क्या था। और दावा ये किया जाता है आरएलडी की तरफ से कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमारा बहुत बड़ा जनाधार है। असल बात, आरएलडी का ज़्यादातर जनाधार बीजेपी ने अपनी ओर खींच लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है। भले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग धरना प्रदर्शन करते रहें, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो आरएलडी के वोटर थे, आरएलडी के वोटर जाट वाले, वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।